स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और आज से हम एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है ट्रेंड माइक्रो, जो एंटीवायरस ईडीआर सॉल्यूशंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मास्टरिंग ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी। तो इस टॉपिक से हम कवर करेंगे कुछ वीडियोस, और अगर आपको ज़्यादा वीडियोस चाहिए, मल्टीपल वीडियोस चाहिए, डीप कोर्स एनालिसिस चाहिए, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और हम हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो दीक्षित आईटी क्लासेस, या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो मेरे बिलो नंबर पे। तो हम पहले इस कोर्स के बारे में जानते हैं कि ये कोर्स में क्या-क्या हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, माई सेल्फ मनीष दीक्षित, और ऑलमोस्ट 15 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन वेरियस डोमेन, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती हैं, चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, सिक्योरिटी हो, क्लाउड हो, राइट। एंड ऑल्सो आई एम वर्किंग इन वन ऑफ द बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो इट इज ऑल अबाउट मी। एंड नाउ हम डिस्कस करते हैं कि हम कौन-कौन से मॉड्यूल कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम 8 मॉड्यूल कवर करेंगे। सारी वीडियोज़ नहीं बना पाऊँगा मैं इसमें, लेकिन मैं काफ़ी आपको इसमें डीप एनालिसिस करके बताऊँगा कि किस तरह से ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी को आप अपने एनवायरनमेंट में लगा सकते हैं। मॉड्यूल 1 में जो होगा वो बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी का, जो मॉड्यूल 1 इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। मॉड्यूल 2 में आर्किटेक्चर और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 3 में डिप्लॉयमेंट और इंस्टॉलेशन कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल 4 में जो उसके कोर सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, उसमें डिस्कस करेंगे और उसको कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। मॉड्यूल 5 में एडवांस सिक्योरिटी मॉडल्स आ जाएँगे आपके। मॉड्यूल 6 में पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशंस और ये सब सी चीज़ें जो आपकी ऑथेंटिकेशंस होती हैं, वो सारा कवर करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन भी करके देखेंगे प्रैक्टिकल। मॉड्यूल 7 में मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग करेंगे कि किस तरह से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी में, और उसकी रिपोर्टिंग एनालिसिस करके उसको शो कर सकते हैं। एंड मॉड्यूल 8 में मेंटेनेंस और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं एज पॉइंट ऑफ व्यू किसके ईडीआर से रिलेटेड, वो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो मॉड्यूल 1 में सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन टू ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी। इसको ट्रेंड माइक्रो को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए नॉर्मल एंटीवायरस आपने सुना होगा, ठीक है? फिर आपने ईडीआर भी सुना होगा। उसके बाद एक्सडीआर भी आता है। लेकिन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए। किसी भी सिक्योरिटी फील्ड में सिक्योरिटी प्रोडक्ट में जाने से पहले उसके बारे में आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है और होता क्या है। तो एंटीवायरस जैसे आपने सुना होगा, वायरस वायरस क्या होते हैं? नॉर्मली हार्मफुल आपके मैलिशियस कोड होते हैं जो आपको हार्म करने के लिए बनाए जाते हैं, राइट? तो एंटीवायरस बेसिकली क्या काम करता है? वो ब्लॉक कर देता है, डिटेक्ट करता है और रिमूव कर देता है मैलिशियस कोड को, सॉफ्टवेयर को, राइट? जैसे कि वायरस हो गया, वर्म्स हो गए, ट्रोजन्स हो गए, ऑलराइट। उनको वो स्कैन करता है, कोई पर्टिकुलर फाइल को उसमें देखता है कि पर्टिकुलर उसमें कोई मालिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है ऑन द बेसिस ऑफ द सिग्नेचर और जो उसका बिहेवियर पैटर्न है। तो ये एक नॉर्मली एंटीवायरस का काम होता है। अब बात आती है ईडीआर की। ईडीआर क्या होता है? ईडीआर बेसिकली एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, नाम समझ सकते हो। एंड पॉइंट मीन्स डिवाइस, डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, मतलब वो डिटेक्ट भी करेगा, उसको रिस्पॉन्ड भी करेगा। मतलब ये बेसिकली एडवांस आपका सिक्योरिटी सॉल्यूशन है कंपेयर टू एंटीवायरस, राइट? जो कि सस्पिशियस एक्टिविटीज को, कोई भी आपके एक्टिविटी हो रही है, राइट, आपके पीसी पे, सिस्टम पे, सर्वर पे, तो उस सस्पिशियस एक्टिविटी को एनालिसिस करेगा, ठीक है, एंड डिटेक्ट करेगा और उसके अकॉर्डिंग उस पे रिस्पॉन्स करेगा। तो ये हम बोल सकते हैं इसमें अलग अलग तरीके के फीचर भी काम में होते हैं, जैसे बोल सकते हैं एडवांस थ्रेट प्रोटेक्शन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है, इस तरह के डिफरेंट और एडवांस इसमें टूल्स ऑप्शन इनेबल होते हैं ईडीआर में। उसके बाद बात आती है एक्सडीआर की। एक्सडीआर होता है एडवांस फॉर्म ऑफ द ईडीआर, एक्सटेंडेड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स, राइट? जैसा कि आप देख सकते हो, एक्सडीआर इज एन एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम दैट गोज बियॉन्ड ईडीआर, राइट? ईडीआर की तो जो नॉर्मल बात थी, उसके बाद भी बियॉन्ड में जा सकता है, जो कि आपकी क्या करता है, इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, ठीक है, एनालिसिस करता है, नॉट पर्टिकुलर उस डिवाइस से रिलेटेड, पूरी अक्रॉस द एंटायर आपकी आईटी एनवायरनमेंट में, और राइट, और उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर व्यू बना के, एक डैशबोर्ड बना करके, एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड करता है कि यार ये चीज सस्पिशियस हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रेस्पॉन्स टैकल कर सकते हो। तो ये आपके तीन अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट थे, एंटीवायरस, देन ईडीआर एंड देन एक्सडीआर। तो ट्रेंड माइक्रो का जो डीप सिक्योरिटी है, अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी बेसिकली अगेन एक सिक्योरिटी प्रोडक्ट है, प्लेटफॉर्म है, जो कि आपके जितने पीसी हुए, सर्वर्स हुए, ठीक है, क्लाउड में कंटेनर्स हुए, उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और किस तरह से प्रोटेक्ट करता है? उसके कुछ टूल्स होते हैं, उसके इनबिल्ट उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसके कारण से वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एंटी मालवेयर। एंटी मालवेयर क्या काम करता है? आपके रियल टाइम स्कैनिंग हो गया, ठीक है, उस पर डिफाइन करता है, वायरस, स्पाईवेयर और अदर थ्रेट्स को रोकता है, राइट। फिर बात आती है
आईडीपी, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। आईडीएस और आईपीएस दोनों इसमें इनबिल्ट होते हैं। जैसे पॉलिसी आप बनाओगे उसके अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट प्री डिफाइंड सिग्नेचर्स भी होते हैं, राइट? वो हम आगे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उसमें पता पड़ता जाएगा ये आईडीएस और आईपीएस कैसे काम करता है इसके ट्रेंड माइक्रो में। आप किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। उसके बाद इसमें फायरवॉल भी होती है। फायरवॉल में वही अगेन जैसे आपकी विंडोज फायरवॉल होती है उसी तरह से यहाँ पे भी फायरवॉल एंटीवायरस की तरफ से भी फायरवॉल आप डिफाइन कर सकते हो जो कि एंड पॉइंट के लिए लगेगी। फिर वेब रेपुटेशन होता है। वेब रेपुटेशन मतलब जैसे आपकी गैम्बलिंग साइट्स होगी, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होगी, ठीक है, वेबसाइट की। उनको आपको रोकना है, ठीक है, ताकि यूजर जो एंड पॉइंट डिवाइस है या सर्वर है वहां से कोई उसको एक्सेस नहीं कर सके उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स को। तो उस कैटेगरी को ब्लॉक कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो एज पर योर करंट एनवायरनमेंट, कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट? उसके बाद इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग होती है। जैसे कि कोई भी अगर चेंजेस सिस्टम में चेंज होता है अनऑथोराइज, राइट? हमेशा सिक्योरिटी सीआईए पे डिपेंड होती है, राइट? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे अगेन इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग में यही है कि कोई भी अगर सिस्टम में अनऑथराइज चेंजेस होते हैं तो उसको ट्रैक करती है और उसको अकॉर्डिंग आपके एनालिसिस करके आपको बताती है। देन लॉग इंस्पेक्शन सेम वही चीज, डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और उसको पर्टिकुलर आपको प्रेजेंट करना। तो ये सारे फीचर्स होते हैं ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी में। जब हम इंस्टॉलेशन करेंगे तब हम उसके बारे में और ज़्यादा डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है? अब फिर उसके बाद होती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कलोड प्रोटेक्शन। ये वर्कलोड प्रोटेक्शन क्या होता है? देखिए, वर्कलोड प्रोटेक्शन नथिंग ऐसा कुछ नहीं है। वर्कलोड प्रोटेक्शन मतलब आपके पूरे एनवायरनमेंट में, चाहे वो सर्वर्स में कोई एप्लीकेशन हो, रियल टाइम, चाहे कुछ भी एनीथिंग हो, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, इट इज कॉल्ड द वर्कलोड प्रोटेक्शन। और वर्कलोड प्रोटेक्शन की ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंस क्या है, उसके क्या क्या ऑप्शन रीजंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। प्रोटेक्ट सर्वर एंड एप्लीकेशन अक्रॉस फिजिकल, वर्चुअल, क्लाउड एंड कंटेनर एनवायरनमेंट, राइट? प्रोटेक्ट करना। प्रिवेंट थ्रेट्स लाइक मारवेयर, जैसे ऑब्वियसली बताते हैं रन रियल टाइम एनवायरनमेंट में। प्रोवाइड लेयर सिक्योरिटी, मल्टीपल लेयर सिक्योरिटी, जैसे इसमें एंटी मालवेयर हो गया, फायरवॉल हो गया, आईडीएस आईपीएस हो गया। एंश्योर कंसिस्टेंट प्रोटेक्शन अक्रॉस हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड प्लेटफॉर्म। ये ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर आपके ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट में भी ये वर्क करता है, आपके क्लाउड में, मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड एनवायरनमेंट में भी ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी वर्क करता है, राइट? और इसमें भी आपके जो कंप्लाइंस स्टैंडर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर सकते हो, जैसे पीसीआई डीएसएस, HIPAA, GDPR, राइट? इस तरह से। और इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, इंटीग्रेट इजीली विद प्लेटफॉर्म लाइक AWS, Azure, GCP। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इंपॉर्टेंस है आपकी वर्कलोड प्रोटेक्शन की ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी में। ऑलराइट, इसके बाद एक और चीज आती है जो आपका कि सपोर्टेड प्लेटफॉर्म। अगर आप देख सकते हो ये चार्ट जो मैंने डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, प्लेटफॉर्म टाइप, एग्जाम्पल और की फीचर ऑफ डीप सिक्योरिटी सपोर्ट। तो जैसे देख सकते हो फिजिकल सर्वर, बेयर मेटल, डेस्कटॉप, ये सबको सपोर्ट करता है। उसमें कौन कौन से फीचर्स आते हैं? एंटी मालवेयर, फायरवॉल, आईडीएस आईपीएस, इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग, सेंट्रलाइज पॉलिसी कंट्रोल। देन वर्चुअल मशीन की बात करते हैं तो वर्चुअल मशीन में ये VMware हाइपर-वी को पूरा सपोर्ट करता है, जिसमें एजेंटलेस सिक्योरिटी होती है वाया VMware इंटीग्रेशन। तो VMware में ऐसा नहीं कि आपके पर्टिकुलर हर मशीन पे जो डिवाइस है उस पे आपको एंटीवायरस डालना पड़ेगा। VMware पे ही आप डिफाइन कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग उससे फायदा क्या होगा, आपका जो ओवरहेड होगा वो लो हो जाएगा, लेकिन रियल टाइम प्रोटेक्शन फिर भी इनेबल रहेगा। फिर आपका क्लाउड एनवायरनमेंट होता है। क्लाउड एनवायरनमेंट में AWS, एज़्योर और गूगल क्लाउड तीनों को ये सपोर्ट करता है ऑटो डिस्कवरी फीचर के साथ। एंड देन कंटेनर, तो कंटेनर में ये अगेन डॉकर कुबरनेटिस आपने नाम सुना ही होगा, राइट? कंटेनराइजेशन में तो ये इसमें इमेज स्कैनिंग, रन टाइम प्रोटेक्शन, वर्नेबिलिटी शील्डिंग, CI/CD पाइपलाइन इंटीग्रेशन, ऑल these features including in the trend micro deep security, alright? तो ये सारे सपोर्टेड प्लेटफॉर्म हैं और इसका कंपैरिजन टेबल है, ठीक है? आज जो हमने मॉड्यूल था वो केवल आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रेंड माइक्रो डीप सिक्योरिटी। अगर आपको ज़्यादा जानना है इसके बारे में देन यू कैन विजिट ऑन द वेबसाइट dikshititclasses.com या व्हाट्सअप करके मेरे से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मॉड्यूल 2 के साथ करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।